Good morning, dear students. Yesterday we have seen half the story of the Happy Prince. So, जो हमने देखा कल कि प्रिंस ने स्वॉलो को कहा कि एक जो वुमन है जो बहुत ही पुअर है उसके पास उसका रेड ज्वेल लेके जाने के लिए, तो उसके आगे हम देखेंगे The bird passed over the river and flew. At last he came to the poor little house and looked inside. तो वो बर्ड जो है वो ऊपर से उड़ते हुए जा रहा था रिवर पास करके जा रहा था और उड़ उड़ के दूर तक जाने लगा. एट लास्ट ही केम टू द पुअर लिटिल हाउस एंड लुक इनसाइड. तो उसने जो घर बताया था प्रिंस ने, उस घर के पास वो गया और वो अंदर देखने लगा. द बॉय वॉज लाइंग ऑन द बेड. जो वो बेटा था वो बेड पे सोया हुआ था. द मदर वॉज अस्लीप. और जो मदर थी वो सो रही थी. शी वॉज सो टायर्ड. वो बहुत ही थकी हुई लग रही थी. ही फ्लू इन एंड पुट द ग्रेट रेड ज्वेल ऑन द टेबल. और वो बर्ड जो स्वॉलो है वो अंदर चला गया और वो जो रेड ज्वेल जो प्रिंस ने दिया था वो टेबल पे रखाया. देन ही फ्लू around the bed, moving the air around the boy's face with his wings. और वो फिर देन ही फ्लू अराउंड द बेड. जो बेड पे सोया हुआ लड़का था उसके पास चला गया और उसके अपने पंखों से उस बच्चे के फेस पे हवा देने लगा. ओ सेड द बॉय. बच्चे ने कहा माई फेस डज नॉट फील सो हॉट. मेरा जो फेस है वो बहुत गर्म नहीं लग रहा, मुझे अभी ठंडा लग रहा है. आई थिंक आई एम गेटिंग बेटर एंड ही फेल्स अस्लीप. और उसको लगा कि अभी मुझे बुखार नहीं है, अभी मैं ठीक हो रहा हूँ, और वो सो गया. देन द स्वॉलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. इट इज़ स्ट्रेंज, द स्वॉलो सेड. It is very cold but I feel quite warm. Then जो स्वॉलो था वो उड़ के हैप्पी प्रिंस के पास फिर से आ गया और उसको कहने लगा कि ये बहुत ही आश्चर्य करने वाली घटना है. मुझे क्या लग रहा था अभी सब जगह पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है, लेकिन मुझे कैसा लग रहा है, क्वाइट वार्म, यानी कि मुझे थोड़ा सा गर्मी महसूस हो रही है. That is because you have done a good thing, said the prince. और वो इसलिए क्योंकि तुमने अच्छा काम किया है, ऐसा प्रिंस ने स्वॉलो को कहा. The little swallow fell asleep. तो वो जो छोटा पंछी था, स्वॉलो थी, वो सो गया. When day came, the swallow flew down to the river for a bath. जब दिन निकल के आया तभी वो स्वॉलो नहाने के लिए रिवर के पास गया. A clever man saw him. और एक जो क्लेवर मैन यानी कि ज्ञानी पुरुष ने उसको देखा. That is very unusual, he said. That kind of bird here in winter. और उसने देखा कि ये बहुत ही कम होता है कि अब इस प्रकार के जो पंछी है विंटर में यहाँ पे रहते हैं. I must write that down. और मुझे क्या करना चाहिए, वो लिख लेना चाहिए. I will go to Egypt tonight, थॉट द स्वॉलो. और वो स्वॉलो सोच रहा था कि आज रात को मैं इजिप्ट में जाऊंगा क्योंकि मेरे सभी फ्रेंड्स वहाँ पे ऑलरेडी जा चुके हैं. व्हेन द मून केम अप ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. और जब रात आई तब वो फिर से हैप्पी प्रिंस के पास गया. कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू इन इजिप्ट, ही सेड. उसने हैप्पी प्रिंस को कहा कि क्या मैं इजिप्ट में तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ. लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस, प्लीज़ विल यू स्टे विथ मी फॉर वन मोर नाइट. लिटिल बर्ड छोटे पंछी, क्या तुम मेरे साथ और एक रात में रह सकते हो. माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, आंसर्ड द बर्ड. बर्ड ने कहा मेरे जो पंछी मित्र हैं वो ऑलरेडी कहाँ पे गए हैं, इजिप्ट में गए हैं और वो मेरी राह देख रहे हैं, तो मुझे जाना होगा. फार अवे अक्रॉस द सिटी, सेड द प्रिंस, आई कैन सी अ यंग राइटर इन अ लिटिल रूम एट द टॉप ऑफ अ हाउस. अब मैं यहाँ से दूर
एक शहर में देख रहा हूँ, आई कैन सी अ यंग राइटर, जो लिखने वाला राइटर जिसको हम बोलते हैं, जो स्टोरीज़ या मैगज़ीन्स लिखता है, वो जो राइटर्स है, जो बुक लिखता है उसको राइटर कहते हैं। वो क्या है, एक छोटे से रूम में बैठा हुआ मुझे दिख रहा है। ही इज़ सिटिंग एट द टेबल दैट इज़ कवर्ड विथ पेपर्स। वो जो टेबल पे बैठा है, वो टेबल कैसा है, पूरा पेपर्स वहाँ पे बिखरे हुए मुझे दिख रहे हैं। एट हिज साइड देयर आर सम डेड फ्लावर्स। और उसके उसी टेबल पे मुझे कुछ डेड फ्लावर्स यानी कि जो मुरझाए हुए फूल मुझे दिख रहे हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ स्टोरी। वो अपनी स्टोरी कंप्लीट करने में लगा हुआ है। बट ही इज़ वेरी कोल्ड एंड ही कैन नॉट राइट। और उसको बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है और वो लिख नहीं पा रहा है। देयर इज़ नो फायर इन द रूम। और उसके जो रूम में थोड़ी सी भी आग जली नहीं हुई है। एंड ही इज़ वीक एंड हंग्री। वो बहुत ही वीक यानी कि बहुत ही वीक और हंग्री है, उसको बहुत ही भूख लगी है और वो बहुत ही वीक दिख रहा है। आई विल वेट विथ यू फॉर वन मोर नाइट, ही सेड स्वॉलो काइंडली। said the swallow kindly, sorry. What shall I take to him? तो जो ये सुन के स्वॉलो ने कहा कि मैं और एक रात आपके साथ यहाँ पे बिताऊंगा। और ऐसा स्वॉलो ने कहा, काइंडली यानी कि प्यार से कहा। व्हाट शैल आई टेक टू हिम, मैं क्या उसके लिए लेके जाऊँ तुम्हारे से। टेक हिम वन ऑफ माई आई, उसके लिए सेड द प्रिंस, उसके लिए मेरा जो आँख है, वो आँख का जो डायमंड है वो तुम लेके जाओ। दे आर मेड ऑफ ब्यूटिफुल ब्लू स्टोन्स, द यंग मैन कैन सेल इट एंड बाय वुड एंड फूड, ही कैन फिनिश हिज स्टोरी। तो उसने कहा कि तुम मेरी जो आँख है, जो बहुत ही सुंदर ब्लू डायमंड से या ब्लू स्टोन से बनी हुई है, वो मेरे निकाल के लेके जाओ तभी। और उस यंग मैन को जो स्टोरी राइटर है उसको दे के आओ, जिससे कि वो अपने लिए वुड यानी कि जो लकड़ियाँ और फूड यानी कि खाना खरीद सके। और ही कैन फिनिश हिज स्टोरी, और अपनी जो स्टोरी है वो कंप्लीट कर सके। टेक आउट योर आई डियर प्रिंस। तो उसने सेड द स्वॉलो ने कहा कि क्या मैं तुम्हारी आँख निकालूं। आई कैन नॉट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता। एंड ही बिगेन टू क्राई। डू इट सेड द प्रिंस। तो प्रिंस ने कहा ये तुम्हें करना होगा। सो द स्वॉलो टुक आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स रूम। तो स्वॉलो ने क्या कहा, स्वॉलो रोने लगा और उसने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। फिर भी प्रिंस ने कहा तुम्हें ये करना होगा। सो द स्वॉलो टुक आउट द प्रिंस आई। तो प्रिंस की आय स्वॉलो ने निकाली और उड़कर उस यंग मैन के रूम में चला गया। इट वॉज ईजी टू गेट इन बिकॉज देयर वॉज अ होल इन द रूफ। तो ये बहुत ही इजी था उसके घर के अंदर जाना, क्योंकि उसके रूफ यानी कि जो ऊपर का हिस्सा होता है घर का, वो उसमें बहुत बड़ा क्या था, होल था। तो वो उससे अंदर जाना बहुत ही आसान था। द यंग मैन वॉज सिटिंग विथ हिज हेड इन हिज हैंड्स। तो वो जो यंग मैन था यानी कि जो इंसान था, वो कैसे बैठा हुआ था, अपने हेड को अपने हैंड से पकड़े हुए बैठा था। सो ही डिड नॉट हियर द बर्ड्स विंग्स। तो वो पंछी के उड़ने की आवाज़ नहीं सुन सका। व्हेन ही लुक्ड अप अ ब्यूटीफुल ब्लू ज्वेल वॉज लाइंग ऑन द डेड फ्लावर्स। तो जब उसने ऊपर देखा ब्यूटीफुल ब्लू ज्वेल, जो प्रिंस का जो आय का ज्वेल था, वो डेड फ्लावर्स यानी कि जो मुरझाए हुए फूल थे उसके ऊपर था। समवन लाइक्स माई स्टोरीज, ही क्राइड हैप्पीली। और वो खुशी से रोने लगा और कहने लगा कि
किसी को तो मेरी स्टोरीज पसंद है। दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम समवन हु हैज़ रीड माई बुक्स, नाउ आई कैन फिनिश राइटिंग दिस। और वो कहने लगा कि किसी को तो मेरी बुक्स यानी कि मेरी स्टोरीज किसी को तो पसंद आई और इसीलिए उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है, और उसने मेरी बुक्स पढ़ी होंगी शायद, इसलिए ये गिफ्ट मुझे दिया है। नाउ आई कैन फिनिश राइटिंग माई स्टोरी। तो उसने सोचा कि अभी मैं अपनी स्टोरी पूरी कर सकता हूँ। ऑन द नेक्स्ट डे द swallow flew down to the river. He watched the seamen working on the ship. I am going to Egypt, he cried, but no one listened to him. और तब भी वो स्वॉलो जो है वो नीचे गया और उसने देखा कि एक सीमैन जो है, जो काम करते हैं शिप में, वो जो काम कर रहे हैं, वो शिप्स में काम कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू इजिप्ट। तो उसने बोला कि मुझे इजिप्ट जाना है, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। वो रोने लगा, बट किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। When the moon came up, he flew back to the happy prince. I have come to say goodbye to you, he said. तो उसने कहा कि जब रात हुई तब वो उड़ के प्रिंस के पास चला गया और उसने प्रिंस को कहा, मैं यहाँ पे तुम्हें गुड बाय यानी कि बाय बाय करने आया हूँ, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस। तो इसने क्या कहा, प्रिंस ने क्या कहा, छोटे पंछी प्लीज़ विल यू स्टे विथ मी फॉर वन मोर नाइट। क्या तुम मेरे साथ और एक रात बिता सकते हो। सो स्टूडेंट, टिल हियर यू रीड द लेसन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी I will soon send the video. Okay, so till here you read the story. I hope you all have understood.